भाई तू पहाड़ प्लेन करने वाला कौन है? हु आर यू? विनोद चमोली कौन है? हु आर यू? आशीष ने की वो भी हु आर यू? आप कौन है जो पहाड़ मैदान करेंगे? तुझे किसने राइट दे दिया? मुझे रवि बहादुर को किसने राइट दे दिया पहाड़ मैदान करेगा? राज्य आंदोलनकारी थे ना वो। एजेंडा क्लियर था ना, रोड मैप पे बात करनी थी। आप मजाक कर रहे हो क्या सदन के साथ? और अगर वो इतने सीरियस हो तो उनके मंत्री हंसते क्यों आपदा को लेके? आपने मेरा वो जो 4 मिनट का कटा हुआ उसमें मैंने सबसे पहले यही कहा कि हम रजत जयंती मना क्यों रहे हैं, इसलिए वो 4 मिनट की मेरी कट गई। हमने तो ये भी कहा पहाड़ मैदान छोड़ो, उत्तराखंड छोड़ो। आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में मैदान और पहाड़ की खाई बनती जा रही है या मैदान और पहाड़ में ये डिफरेंसेस हैं? हमारे नेता को भारत जोड़ो यात्रा करनी क्यों पड़ गई? क्षेत्रवाद में, जातिवाद में लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। आपकी पार्टी की गाइडलाइन ही है। जब विधायक को टोका जा रहा है कि तू 96 में कहा था, तू 2000 में कहा था, तो हमने यही तो बोला कि वीरेंद्र जाति की गलती थोड़ी है 96 में कहा था अगर ये लेट पैदा हुआ तो। अरे हैं तो हम उत्तराखंड के ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर विधायकों के साथ ऐसा हो रहा है वहां पे प्लेन के विधायकों के साथ, तो यार आम जनमानस के साथ क्या हो रहा होगा? मैं इस चीज को लेकर चिंतित हूँ। आखिर विनोद चमोली जब बोल रहे थे सदन में तो अचानक रवि बहादुर जी ने इंटरप्ट क्यों किया था? क्यों उन्होंने उत्तराखंड की बात को सुनी नहीं? क्यों उन्होंने पहाड़ की बात सुनी नहीं और बीच में इंटरप्ट कर दिया था? इस बात को लेकर के रवि बहादुर जी बताएंगे कि आखिर मैंने जब बात किया था विनोद चमोली जी से और उनसे कहा कि आपने जो है रवि बहादुर के उत्तराखंडियत पर सवाल उठा दिया, तो उन्होंने कहा कि भाई वो हम जब पहाड़ की बात कर रहे थे, जब हम उत्तराखंड की बात कर रहे थे तो उन्होंने बीच में इंटरप्ट कर दिया। उनको बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए था। सर्वप्रथम तो सबको नमस्कार, आपको भी नमस्कार। बड़े दिनों बाद आप मिले हैं और आज हम जब बैठ ही गए हैं, देखिए यार आदमी बाद में तो कुछ भी बोल ही देता है। विनोद चमोली जी हो चाहे उनकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है, उनका चेहरा बड़ा एक्सपोज हुआ है, बड़ा उजागर हुआ है। किसको लेके? कि उनके कुकृत्यों को लेके, उनकी मानसिकता को लेके, उनकी तुच्छ मानसिकता को लेके, जो तुच्छ मानसिकता इस प्रदेश के सौहार्द को खराब करने का कार्य कर रही है। पहाड़ प्लेन की जो है एक गैप लाने का काम कर रही है, जबकि तिवारी जी के टाइम में हो, चाहे रावत जी के टाइम में हो, चाहे बहुगुणा जी के हो, चाहे खंडूरी जी के टाइम में हो, ऐसा नहीं है मैं कांग्रेस के सीएम के ही सबके नाम ले दूं, ऐसा नहीं है। हमारे लिए तो सारे नेता हमारे समान, वो जो है सारे के सारे आदर्श हैं और सब ने अपनी पूरी लाइफ इस प्रदेश की सेवा के लिए दी है। और ये प्रदेश बनने से पहले ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और उस प्रदेश उत्तर प्रदेश का हिस्सा था जिसमें जो है पर्वतीय मूल के व्यक्ति जो हैं लगातार सीएम रहे, चाहे वो तिवारी जी हों, चाहे आपके बहुगुणा जी हों, चाहे आपके जीवी पंत जी हों। फिर उसके बाद जो अब प्रदेश बना तो एक ही विचारधारा थी, एक ही नारा था कि नारसन से लेके गंगोत्री तक सब एक है, नारसन से लेके बद्रीनाथ तक सब एक है, नारसन से लेके केदारनाथ तक सब एक है। ये विनोद चमोली जी भी तो यही बात कह रहे थे, लेकिन आपने इंटरप्ट कर दिया था उनको और तब जाकर के ऐसा ना, चमोली साहब तो भाव में ज़्यादा बह गए। वो उस वक्त वो सदस्य, माननीय सदस्य और जो है विधायक के रूप में ना होके वो तो एक डिक्टेटर के रूप में वहाँ खड़े थे कि हमने ये किया, हम उत्तराखंडी हैं, आप उत्तराखंडी नहीं हैं, आपकी भाषा बता रही है। वो तो एक अलग लेवल पे जाके उन्होंने बात की, जैसे एक डिक्टेटर होता है ना, एक मतलब मैं वो शब्द यूज़ नहीं करना चाह रहा, वो बड़े भाई हैं, एक मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज एक वो ना गुंडों वाली जैसी ये होती है ना, एक कि खड़े हो गए रोबीले अंदाज में, मैं ऐसे नहीं। वो बाबा साहब का संविधान है जिसकी मार्फत वो उस विधानसभा के सदस्य हैं और वही बाबा साहब का संविधान है जिसकी वजह से कि ये बहुत छोटा सा व्यक्ति भी वहाँ पे विधायक है। उनको कोई अधिकार नहीं है मेरी उत्तराखंडियत पे, मेरी नागरिकता पे, मेरे माननीय सदस्य होने पे उंगली उठाने का। जिस अधिकार के तहत वो वहाँ पहुँचे हैं उसी अधिकार के तहत मैं भी वहाँ पहुँचा हूँ। लेकिन सुनिए वो एक मिनट। अब वो जो भाव में बह रहे थे लगातार, मैंने उनके कई बार पहले भी स्पीचेस सुनी है, उनकी स्पीचेस में हमेशा हेट रहती है। हेट उत्तराखंड की तो बात करते हैं, वो उसमें हेट कहाँ से आ गया? उसमें हेट ये रहता है कि वो हमेशा ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो ये आंदोलन हुआ ये मेरे इर्द गिर्द घूमा। ये जो जितने भी हमारे शहीद हुए आंदोलनकारी, राज्य आंदोलनकारी थे ना वो, राज्य आंदोलनकारी थे, हम कहाँ मना कर रहे हैं साहब, पर आपको ये अधिकार कहाँ है
कि आप हमारे पे उंगली उठा दो। अब ये हमारी गलती थोड़ी है कि आप 20 साल पहले पैदा हो गए। हमने तो सदन में कहा भाई तुम एक खून की बोतल दोगे, हम 4 देते अगर हम वहां होते। हमने तो ये भी कहा कि शायद तुमने आंदोलन किया, हमारे बुजुर्गों ने शायद तुम्हें पानी पिलाने का काम किया हो जब तुम हरिद्वार में से होते हुए जाते होंगे। हम शायद तुम्हारा जब जो है तुम्हें खाना खिलाने का काम करते हो। अरे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम भी तो कहीं ना कहीं टच में रहे। आपको शायद मेरा व्यक्तित्व जो मैंने उनके बाद दिया, ये सब घटना होने के बाद दिया, तो 4 या 5 मिनट का वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। वो टेक्निकल इशू है, मैंने मांग रखा है। उसमें अगर आप देखेंगे या मैं आपको दिखाऊंगा तो उसमें सबसे पहले हमने अपना परिचय दिया कि मेरा बर्थ जो है ज्वालापुर में 1983 में हुआ है और ज्वालापुर उत्तराखंड का हिस्सा है। आप राज्य आंदोलनकारी हो, हम आपको कहाँ मना कर रहे हैं, हम तो आपको सैल्यूट कर रहे हैं। पर मैंने ये कर दिया था, मैंने वो कर दिया था। अरे मैं तो फिर हमने वहाँ भी बोला कि भाई रावण की सुनिए, उनके खुद के साथी जो कि पूर्व मंत्री रहे उन्होंने खुद टोका। कहीं ना कहीं वो भी उसका शिकार है पहाड़ मैदान का। प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कहा कि मैंने इसकी 2 बार जो है विनोद चमोली जी की जमानत ली, पर वो एक अलग बात है जब ये इतना बड़ा लंबा अपना चौड़ा व्यक्तित्व देता है, अपनी बात करता है, कभी इस बात का जिक्र नहीं करता कि हमारे साथी भी साथ में खड़े थे प्रेमचंद अग्रवाल जी। मैं इनको भी जो है धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने 2 बार मेरी जमानत ली। तो भैया लड़ाई यहाँ नहीं है, लड़ाई उस तरफ ही है। अब वो तो ये दिखा रहे कि बीजेपी ने इस स्टेट को खड़ा कर दिया, बीजेपी ने इस स्टेट को चला दिया, बीजेपी ने ही आजाद करा दिया। अरे जब कुछ कर दिया तो आज ये भी कह दो कि बीजेपी ने इसको भ्रष्ट भी कर दिया, इस प्रदेश को जो है टॉप 5 में से लास्ट 5 में पहुंचा दिया। अरे जब सारा क्रेडिट ले रहे हो तो ये भी ले लो। अब हमने उनको यही तो बोला था कि जो आप कटाक्ष कर रहे हो अपनी सरकार पे कर रहे हो, और सरकार को ये लग रहा है विपक्ष पे कर रहे हो, तो आप इस तरफ आ जाओ और फिर बोलो, करते रहो मैं। मतलब ये है कि विनोद चमोली जी को विपक्ष में आ जाना चाहिए। यार हमने ये बोला कि सरकार को ऐसा लग रहा है ये जो जितना भी आप लंबा चौड़ा बोल रहे हैं, जितना क्रेडिट आप ले रहे हैं, आपको मालूम है क्या यार कि उस वक्त के कौन से आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी है? उसमें एक मुस्लिम का भी फोटो लगा हुआ है, हिंदू का भी लगा हुआ है, उसमें तो हर प्रकार के लोगों का जो है शहादत है वहाँ पे। जो आपकी विधानसभा में फ़ोटोज़ लगे हुए हैं, जब हम एंट्री करते हैं जिस लॉबी में, तो वहाँ पे सबके फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। मैं फ़ोटोज़ देखता हूँ तो सबसे नीचे वहीं साइड में ही एक फ़ोटो मुस्लिम का भी लगा हुआ है। अरे भाई आप कैसे कह सकते हैं मैं ही मैं? आप ये कहिए कि हमें गर्व है, हम इसका हिस्सा बने। हम कह रहे हैं हमें गर्व है, हमने जो है आपको क्या लगता है, आपको 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 क्या लगता है कि क्या वास्तव में मैदान और पहाड़ की खाई बनती जा रही है, या मैदान और पहाड़ में ये डिफरेंसेस हैं? देखिए कांग्रेस की जो विचारधारा है वो इस चीज़ के लिए मुझे अलाउ नहीं करती, ना मेरा व्यक्तित्व मुझे अलाउ करता है कि मैं ये बात बोलूं। पर ये सत्य यूकेडी के एक मिनट पर ये एक सत्य है कि अगर माननीय सदस्य के साथ विधानसभा में इस प्रकार की बात हो रही है तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। तो फिर हरिद्वार का, देहरादून का और ऊधम सिंह नगर का जो जनमानस है उसके साथ क्या हाल होता होगा जब विधायक को टोका जा रहा है कि तू 96 में कहाँ था, तू 2000 में कहाँ था। तो हमने यही तो बोला कि वीरेंद्र जाति की गलती थोड़ी है 96 में कहाँ था, अगर ये लेट पैदा हुआ तो। अरे हैं तो हम उत्तराखंड के ना, और इतनी अगर आपको दिक्कत है तो आपको पहले ही हरिद्वार को बाहर कर देना था, ऊधम सिंह नगर को बाहर कर देना था। जब यूकेडी के नेता जब बोल रहे थे, मैदानवाद पहाड़वाद की बात कर रहे थे, तब कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने बोला कि ये बात गलत बोल रहे हैं? नहीं आपने बोला होगा या इस हरिद्वार जिले से किसी भी कांग्रेस नेता ने बोला होगा? देखिए अखिलेश भाई ऐसे नहीं होता कि मेरी बात तो सुनो, मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ। अब यूकेडी का कौन सा वो नेता है जो बोल रहा है? और यार देखो हमारे पास काम की कमी नहीं है कि हम बेवजह के मुद्दों को उठा के और आए कि इसने ये बोला मैं इसका जवाब दूंगा। आप पूछ लो हम जवाब दे देंगे। गलत है भाई, तू पहाड़ प्लान करने वाला कौन है? हु आर यू? विनोद चमोली कौन है? हु आर यू? आप कौन है जो पहाड़ मैदान करेंगे? आशीष ने की, वो भी हु आर यू? तुझे किसने राइट दे दिया? मुझे रवि बहादुर को किसने राइट दे दिया पहाड़ मैदान करेगा? यार सिर्फ हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर विधायकों के साथ ऐसा हो रहा है, वहां पे प्लेन के विधायकों के साथ गलत हो रहा है, तो यार आम जनमानस के साथ क्या हो रहा होगा? मैं इस चीज को लेकर चिंतित हूं। मैं जो इतने दिन से सोच रहा हूं और बहुत संभल के इस चीज पे बात कर रहा हूं, और ईमानदारी से मैं आपके कैमरे के सामने, माइक के सामने कह रहा हूं कि मेरे लिए जितना मेरा रुड़की का भाई है उतना ही मेरा रुद्रप्रयाग का भी जो वहाँ का युवक है वो भी मेरा उतना ही बड़ा, उतना ही प्रिय भाई है।
ये हरिद्वार है, ये हरिद्वार का प्यार है, ये हरिद्वार के इंसान हैं और ये हरिद्वार की इंसानियत है कि वो सबको अपने सिर पे बिठाने का काम करते हैं, अपने दिल में बसाने का काम करते हैं, बिना किसी भेदभाव के जब एक दूसरे को प्यार करने का काम करते हैं। मेरी बात सुनिए आप यार, अब हरिद्वार की बात आई है तो हरिद्वार के विषय में मुझे बोलना और हरिद्वार का व्यक्तित्व बताना कि हरिद्वार है क्या। जो गलत फहमी में है ना, जो तुच्छ मानसिकता के लोग, चाहे फिर वो किसी भी दल में हो, उनके लिए क्लियर करना बहुत जरूरी है कि हरिद्वार इस उत्तराखंड की आत्मा है। हरिद्वार का अगर कोई दिल है, अगर उत्तराखंड का, तो वो हरिद्वार है। अगर रेवेन्यू सबसे ज्यादा कहीं से जा रहा है तो हरिद्वार से जा रहा है। अगर सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट में सबसे ज्यादा, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, अगर कोई बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेता है, सबसे ज्यादा आदमी अगर कहीं पहुंचने का काम करते हैं तो वो हरिद्वार है, जो हर प्रोग्राम को हिट करने की क्षमता रखता है। वरना हरिद्वार को अलग कर दो, करके देख लेना एक मोदी जी का प्रोग्राम या फिर और किसी नेता का प्रोग्राम। कांग्रेस का भी, कांग्रेस का बोल तो दिया साहब, आपने बोल दिया, मैंने बोल दिया, एक ही बात है। चलिए मेरी एक ये पीड़ा है कि यार आप सदस्य को कह रहे हैं आप उत्तराखंडी नहीं है। आपकी बुद्धि कहां चली गई यार? आप सीनियर हो भाई हमारे, आपसे हम मिलते हैं, आपका व्यक्तित्व अच्छा है, नॉर्मल जब मिलता है बात, ऐसा ऐसा कैसा भावनाओं में बह जाना भाषण देते देते कि तुम यही भूल गए कि सामने वाला भी उत्तराखंडी है। अरे मैं गर्व से कह रहा हूं मैं उत्तराखंडी हूं, मेरा बच्चा उत्तराखंडी है, अरे मेरी आगे की जितनी जनरेशन होगी वो सब उत्तराखंडी होगी। है हमारा गांव जहां था, पर आज मेरा खुद का बर्थ यहाँ है भाई, मेरे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे जो है यहाँ पे अपना सब कुछ लगा रहे हैं, अपना सब कुछ दे रहे हैं, और हम हर प्रकार के व्यक्ति से मिलते हैं, चाहे वो आपका टिहरी का हो, चाहे आपका रुद्रप्रयाग का हो, आपका डाक पत्थर हो, आपका विकास नगर हो, मेरा नानका विकास नगर का है। तो आप क्या यार इसको क्या कहेंगे, बेकार की बात है, बेफिजूल। जब 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 चमोली से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने एक बात कही कि देखो मैं तो पूरे समूचे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं नारसन से लेकर के मैं भी यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। वो तो आपने बीच में इंटरप्ट कर दिया था, अगर आप इंटरप्ट नहीं करते, बीच में कुछ बोलते नहीं तो वो नहीं बोलते, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने एक और बात कही कि मैं कह रहा हूँ कि मूल निवास सबके लिए होना चाहिए। कह रहा मेरे से पहले क्या रवि बहादुर जी ने उठाया मुद्दा कि मूल निवास सबके लिए होना चाहिए? क्या हरिद्वार के किसी व्यक्ति ने उठाया कि हाँ मूल निवास सबके लिए होना चाहिए? उनका ये कहना है कि भाई सब लोग उठाते, कह रहे ये मुद्दा। व्यक्तित्व में ये कहा कि हरिद्वार के आदमी को मूल निवास मिलना चाहिए, इंटरव्यू में साफ साफ पे उन्होंने बोला। उन्होंने वहां तो बोल दिया ना यार, विधानसभा की आप प्रोसीडिंग देखो ना, उसमें उन्होंने कब कह दिया कि हरिद्वार के आदमी को मूल निवास मिलना चाहिए? नहीं बोला यार, मैं वहीं बैठा हुआ सुन रहा था। वो तो अपनी बात, वो तो अपने सेंटर ऑफ फोकस करके सारा अपना वो दे रहे थे ना, हमने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, बीजेपी जब आई थी तो इसने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, तो हमने उसी को तो टोका। यार आप क्या, एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, आप लगातार रिपीटिव एक ही चीज बोले जा रहे हैं। आगे बढ़ो ना, एजेंडा क्लियर था ना, रोड मैप पे बात करनी थी। आप मजाक कर रहे हो क्या सदन के साथ? और अगर वो इतने सीरियस हो तो उनके मंत्री हंसते क्यों आपदा को लेके? आपने मेरा वो जो 4 मिनट का कटा हुआ उसमें मैंने सबसे पहले यही कहा कि हम रजत जयंती मना क्यों रहे हैं। अरे रजत जयंती अगर मनानी थी मनाओ, मुझे दिक्कत नहीं है, मैं भी मनाऊंगा, मैं भी उत्तराखंड का हिस्सा हूं, और 25 साल का उत्तराखंड हुआ तो मेरा भी है, आप ही का नहीं है। आज सरकार आपकी, आप बनते रहो मालिक, मालिक नहीं हो। ईच एंड एवरी पर्सन यहाँ पे मालिक है, हर कोई व्यक्ति मालिक है जो यहाँ पे रह रहा है। समस्या क्या है, आपको आपदा में विशेष सत्र क्यों नहीं लाए? मेरा सबसे पहला सवाल ये था, शायद मुझे लग रहा इसलिए वो 4 मिनट की मेरी कट गई। हमने तो ये भी कहा पहाड़ मैदान छोड़ो उत्तराखंड छोड़ो, वो अखबार में आ गया, फ्रंट पेज पे आया कि पहाड़ मैदान छोड़ो उत्तराखंड जोड़ो। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा क्यों? यही तो मानसिकता है। हमारे नेता को भारत जोड़ो यात्रा करनी क्यों पड़ गई? अरे आप क्षेत्रवाद में, जातिवाद में लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, आपकी पार्टी की गाइडलाइन ही है, और उसमें आप जो है फिर विशेष सत्र में आके भी एजेंडा तुम्हारे सामने टेबल पे रखा है। यार आप पढ़े लिखे आदमी हो, मेरी बात सुनिए ना, आप पढ़े लिखे आदमी हो भाई, आप कैसे यार रोड मैप से एजेंडे से हटके बात कर सकते हो? आप करते, उपलब्धि बताते कि हजारों करोड़ की जमीन जो है बाबा लाला रामदेव को हमने दे दी 1 रुपये में। उपलब्धि बताते कि जो है पूरा भ्रष्टाचार चरम पे है, या नहीं है, या है, 2 चीज, या तो ये या ये, यस या नो। आपने आगे की कोई भविष्य की राजनीति नहीं बताई कि हमारा जितना सिडकुल में कितनी फैक्ट्रीज हैं, कितनी फैक्ट्रियों का हम एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, कितनी फैक्ट्रीज आएंगी।
इसके बाद उत्तराखंड में हम जो है किसानों को कहाँ पे जो है रोप वे के द्वारा की पलायन रोकेंगे कि उनका खेती का जो है आलू है, हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिल गया है, तो हम उनके खेत से ही जो 4-4 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पे है रोप वे के द्वारा रोड पे लाएंगे, उनको अच्छी कनेक्टिविटी देंगे। ये सब उन्होंने बात नहीं की। मेरा सवाल ये है कि जब आप सदन में बोल रहे थे, ये बहस चल रहा था, आपका साथ किसने दिया, किस विधायक ने दिया? क्योंकि वहाँ के बाद चर्चा ये होने लगी थी कि सबसे अधिक जो है शहजाद जी ने जो है बिल्कुल खुलेआम बहुत सारी बातें बोल दी कि भाई आप जो है पहाड़ में आप नेता बनते हैं, विधायक बनते हैं और घर बना लेते हैं यहाँ पे। उमेश कुमार जी से भी उनकी बहस हो गई थी। तो मेरा सवाल यह है कि आपका वास्तव में समर्थन, सहयोग उस सदन में बैठ कर के किसने किया था? देखिए मेरी बात सुनिए, वहाँ तो ईच एंड एवरी पर्सन जो भी बैठा था उसको बुरी लगी, चाहे वो फिर आपका हमारे कांग्रेस के पर्वतीय मूल के विधायक भी हों। जरूरी नहीं होता हर जगह हल्ला मचाना होता है। अगर सारे उठ के बोलेंगे तो फिर वो बात ही दब जाएगी। जब मैं वहाँ पे बोल रहा था तो सब अनुपमा रावत जी ने सहयोग दिया था, पूरा दिया यार, वो मेरे साथ खड़ी रही, मेरे बराबर में बैठती है, और उसने बोला कि नहीं भैया ये गलत हो रहा है। फिर आपका जो है उमेश जी ने समर्थन किया। उमेश भाई बाहर से भाग के आया, वो बाहर था, मेरे ख्याल से चाय पी रहे थे या कुछ अपना काम कर रहे होंगे जो भी। जब से ही उनको अच्छा स्पीकर्स वहाँ सारी जगह लगे रहते हैं तो खबर आवाज़ जाती है। उन्हें जैसे ही दिखा पहाड़ मैदान का मामला उठ रहा है तो वो बहुत तेज़ी से भाग के आए, उन्होंने सपोर्ट किया। ऐसे ही आपका जो है सुमित हृदय है, हल्द्वानी विधायक है, उसने खुल के बोला कि ये गलत है। आप उत्तर प्रदेश में जाइए जहाँ से हम निकले हैं, वहाँ पे 3 मुख्यमंत्री हो चुके हैं, और अभी मौजूदा जो मुख्यमंत्री है वो भी पर्वतीय मूल का है, उन्होंने बोलने का काम किया। तो ऐसा नहीं है कि नहीं बोले, सब बोले, सबने साथ दिया। रही शहजाद भाई की बात है कि वो सीनियर हमारे विधायक है, उन्होंने अगले दिन इस पे होमवर्क करके बोले, ऑन द स्पॉट जो है जिसने साथ देना था दिया, धन्यवाद, जिसने नहीं दिया उसका भी धन्यवाद। लड़ाई अगर अब जो है माननीय सदस्य को ही आप विधानसभा में पूछ रहे हो तो तुम जनमानस का क्या हाल कर रहे होंगे, अब लड़ाई उसकी है। लड़ाई ऐसे घमंडी लोगों के खिलाफ है जो पहाड़ मैदान को बांटने का काम कर रहे हैं। जो उत्तराखंड का ये जो सौहार्द है, ये जो भाईचारा है, ये जो प्रेम है, ये जो प्लेन की सब्जी ऊपर बिक रही है और जो ऊपर का आलू यहाँ हम खा रहे हैं चाह के, कि मंडी में भी हम कहते हैं तो हम ये कहते हैं यार हमें पहाड़ी आलू चाह रहा है। ये उस प्यार की कहानी है कि जब मैं गैरसैंण जाता हूँ तो मैं लींगड़े का अचार लेके आता हूँ, जब मैं ऊपर जाता हूँ तो आंचल डेयरी हमारी जो कर्ण प्रयाग में, वहाँ से घी के डिब्बे खरीद के लाता हूँ कि ये यहाँ की बद्री गाय का घी है, ये मुझे और मेरे बच्चों को खाना चाहिए, ये शुद्ध और पौष्टिक है। तो बात अब उस सौहार्द की, उस प्यार की है जिसको इस भारतीय जनता पार्टी ने विशेष सत्र के नाम पे धूमिल करने का काम किया। विशेष सत्र के नाम पे इस पूरे प्रदेश के साथ जो ये भद्दा मजाक किया, लड़ाई अब ये है, और हरिद्वार चुप नहीं बैठेगा, उधम सिंह नगर चुप नहीं। मेरा सवाल मैं फिर आपको बता दूं, बात खाली यहाँ तक नहीं है, हरिद्वार तक नहीं है, ये देहरादून से भी बहुत लोग पीड़ित हैं और उधम सिंह नगर से भी हैं, सभी पीड़ित हैं। तो अब बात उसकी है, बात सम्मान की है, और सही समय पे सही जवाब दिया जाएगा।